कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक ही मैच के बारे में बात हो रही है। हम ओबियसली गोल था कि वो मैच भी जीते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेन गोल हमारा वर्ल्ड कप जीतना है और वही प्रोसेस हम उसको फॉलो ही कर रहे हैं। कभी कभार आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपका प्रोसेस अच्छा है और आप अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो इवेंचुअली आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। इंडियन टीम अब तुम्हारी खैर नहीं है। इंडिया अब नहीं बचेगा पाकिस्तान के हाथों, ऐसा कहना है पाकिस्तान के प्रीमियम ऑलराउंडर शादाब फुलटास खान साहब का। बस एक मैच में परफॉर्मेंस आने की देर थी, निकला है पर ठीक है। अभी पिछले मैच में खोते की तरह धुलाई हुई है। और नबी भी आई तो 4 नंबर पे बैटिंग करने आ गए, 5 नंबर पे आ गए, और जब इंडिया आती है 1 ओवर में 17 रन देके फील्डिंग भी नहीं होती है। कोई पूछने वाला जो वहां पे जर्नलिस्ट बैठे हुए ये भी तो पूछे कि आपकी परफॉर्मेंस है क्या, आप बॉलिंग ऑलराउंडर हो या बैटिंग ऑलराउंडर हो। बच्चा टीम आती है तो बैटिंग के लिए ऊपर आप भेज देते हैं माइक हैसन, क्योंकि माइक हैसन के लाडले। ये मैं बोलता हूं, चुप करके बैठा करो। पाकिस्तान की हिस्ट्री का और दुनिया की हिस्ट्री का T20 का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? बाबर आजम। ये किसी एक प्लेयर का स्ट्राइक रेट 100 का नहीं है जी। तो आपको सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, अपनी क्रिकेट के अंदाज को बदलना पड़ेगा। और जो नहीं बदलेंगे ना, जो नहीं बदलेंगे उनको आपको थैंक यू कहना पड़ेगा। जो मैच हम 10 विकेटों से जीते थे उसके बाद बहुत से प्लेयर्स समझ रहे थे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। वर्ल्ड कप में एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया। इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात कीजिए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं एक्ट किया था। लेकिन ऐसे कहना अपने सीनियर्स को, मेरा नहीं ख्याल, सवाल करना हर किसी मीडिया का हक है। जवाब अच्छे तरीके से देना, मेरे ख्याल से वही एक बात है कि मैं यूसुफ भाई ने जो बात की थी ना, वो मुझे याद आ गई है कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। क्लैन जैसा बॉलर था ना, शादाब जैसे 10 उसकी जेब में रहते हैं। अभी तो एक ही है, 10 रहते हैं, 10। जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा सेमीफाइनल तक फिर श्रीलंका में ही है, कहते सेमीफाइनल फाइनल तक इधर है। फिर हुआ कि फाइनल फिर इंडिया से हो रहा है, उन्होंने कहते वो नहीं, खुदा जानता है किसके साथ हो रहा है, बट हम फाइनल तक इधर ही हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे वाला राउंड में हम अच्छा खेलेंगे और खेल के हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे, सेमीफाइनल जीतेंगे, फाइनल भी जीतेंगे और ट्रॉफी यहां से उठा के जाएंगे। हमें कब शर्म आएगी, हम कब ये बातें करना छोड़ेंगे। 2 दिन पहले इंडिया से आप कुत्ते की तरह हारे हो, जलील हुए हो आप लोग इंडिया से 2 दिन पहले, और आपने वो ढीठपन नहीं छोड़ा अभी तक अपना। जो मुझे सारे कहते हैं कि यार आप बातें करते जाए, आप कोचिंग करें। भाई मैं तो पहले दिन से कह चुका, मुझे कोचिंग का शौक ही नहीं है, ना मैंने सिस्टम में जाना, इज्जत विज्जत कुछ है नहीं है। ठीक है, जो जाता है, जो 15-15 साल से 10-10 साल से जो काम कर रहा है, हमारे बॉलर्स का हाल चेक कर लो, हमारे बैट्समैनों का हाल चेक कर लो। अब शदाब खान की अल्लाह अल्लाह करके फॉर्म आ रही है और फॉर्म अभी आई नहीं, या परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर लगी नहीं। इंडिया का गेम अभी 10 दिन पुराना हुआ नहीं तो फौरन से दाग दिया गया 4 साल पुराना ताना कि 5 साल पहले, बल्कि अब तो 5 साल हो गए, 5 साल पहले हमने वो किया था जो लेजेंड्स भी ना कर सके। अब शुक्र करें कि आप बायलैटरल नहीं खेलते इंडिया के साथ करंट पॉइंट ऑफ टाइम में। अगर आप बायलैटरल खेलते तो लेजेंड्स का कंपैरिजन आपके साथ हो जाता, और जब आपके साथ होता तो शायद फिर आपके पास ये एक गेम मेंशन करने को भी नहीं होता। लेकिन ये गेम का मसला नहीं है, स्टैट्स का मसला नहीं है, ये आपका माइंडसेट एक्सप्लेन कर रहा है। जो यूसुफ ने बोला ना, वो लोगों को अब सही लगेगा कि आज आप अभी हारे हुए, आप 15 तारीख को हारे हो, 18 तारीख को आप ये जुमला अदा कर रहे हो, आपको 36 कितने 72 घंटे नहीं हुए उस शर्मिंदगाना डिफीट से निकले हुए, और अल्लाह अल्लाह करके आप सुपर 8 में पहुंच रहे हो, जहां नेदरलैंड में भी फहीम ने आपको निकाला है, आपका कोई अमल दखल नहीं था। उस दिन भी आप चले गए थे आउट होके, उस दिन बाबर भी चले गए थे, और आप लेजेंड्स को बैठ के ताने मारे हो। लेजेंड्स में यहां कोई शरीफ नहीं है, मैं लेजेंड्स की तर्जुमानी नहीं कर रहा। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जी, इंडियन टीम अब तुम्हारी खैर नहीं है। इंडिया अब नहीं बचेगा पाकिस्तान के हाथों, ऐसा कहना है पाकिस्तान के प्रीमियम ऑलराउंडर शादाब फुलटास खान साहब का। राइट आर्म फुल टॉस बॉलर, पाकिस्तान के प्रीमियम तरीन जो है वो बॉलर शादाब खान का कहना है कि इंडिया नहीं बचेगा पाकिस्तान से फाइनल में। अब हम इंडिया को फाइनल में ठोकेंगे भाईजान, इंडिया नहीं बचेगा फाइनल में, यह कहना है पाकिस्तान के प्रीमियम तरीन ऑलराउंडर शादाब खान का। मेरी ना एक बात सुनो, शादाब खान से पूछा जाता है कि जी क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा, कहता है नहीं नहीं, हम तो फाइनल जीतेंगे, हम तो फाइनल में जाएंगे, हम तो फाइनल जीतेंगे। आगे से वो कहता है कि भाई फाइनल में इंडिया को हराना है, कहता है इंडिया को हरा देंगे, जो भी टीम आएगी उसको हरा देंगे, इंडिया आ गई तो उसको भी पेल देंगे, उसको भी हरा देंगे। मुझे एक बात बताओ यार, कब शर्म आएगी? ओ यार कब शर्म आएगी? ओए हमें कब शर्म आएगी? हम कब ये बातें करना छोड़ेंगे? 2 दिन पहले इंडिया से आप कुत्ते की तरह हारे हो, जलील हुए हो आप लोग इंडिया से 2 दिन पहले, और आपने वो ढीठपन नहीं छोड़ा अभी तक अपना। आप स्टिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इंडिया को चैलेंज कर रहे हो।
आप स्टिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इंडियन टीम को कह रहे हो कि जी आ जाओ फाइनल में आपको देख लेंगे, फाइनल में इंडिया को ठोक देंगे, फाइनल में इंडिया को हरा देंगे, बच के रहना इंडिया अब हमसे। यार ये कब चीजें ठीक करोगे? आपने जो बात बोली है, मेरा ख्याल है अपने ससुर को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि अभी उन्होंने कब बोला है? 90s में तो आ जाते हैं ना। उन्होंने कहा है कि मैच विनर्स हैं। तो क्या सकलैन मैच विनर नहीं था? बिल्कुल थे, वो तो लास्ट में बॉलिंग करते थे। सकलैन जैसा बॉलर था ना, शादाब जैसे 10 उसकी जेब में रहते हैं। अभी तो एक ही है, 10 रहते हैं, 10। ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं देखिए, और अभी अब आपने बात पूछी है तो अब बोलने दे मुझे भी। 90s के या 2000 के जो आप लोग के बैच थे ना, वो सिफारिश से प्रमोट नहीं होते थे, बगैर परफॉर्मेंस से टीम में नहीं आते थे। कि नबी भी आई तो 4 नंबर पे बैटिंग करने आ गए, 5 नंबर पे आ गए, और जब इंडिया आती है 1 ओवर में 17 रन देके फील्डिंग भी नहीं होती है। कोई पूछने वाला जो वहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हुए ये भी तो पूछे कि आपकी परफॉर्मेंस है क्या, आप बॉलिंग ऑलराउंडर हो या बैटिंग ऑलराउंडर हो। बच्चा टीम आती है तो बैटिंग के लिए ऊपर भेज देते हैं माइक हैसन, क्योंकि माइक हैसन के लाड लें। यहाँ पे सकलैन होता या वकार होता या इंजमाम होता, मैं देखता कैसे भेजते इसको। नहीं, ये वो मैं भी ना थोड़ा सा मैं आई विटनेस हूँ इस चीज का। मैं जल्दी जो है ये आपको मैं आपको ब्रेक लेनी है। मैं ऐसी बात बता रहा हूँ जो किसी के पास भी नहीं होगी। मैं ए टीम लेके गया था इंग्लैंड, ये भाई साहब मोबाइल पे लगे रहते थे, मैंने इनसे दोनों मोबाइल छीन लिए थे कि आप मोबाइल यूज नहीं करोगे। अच्छा सुने तो सही मेरी बात, जो बोला ना एक्स क्रिकेटर्स, मैं जरूर आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मैं टीम में आया तो उस वक्त मुझे जो सारे हमारे लेजेंड्स हैं ना, वो तो भाई एक मीटिंग भी नहीं करते थे जब मैच खेलने जाते थे, और अगलों को भी पता होता था कि हमने हारना है इनसे।